हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एक्सेल के बारे में। आज हम जानेंगे एक्सेल क्या है, एक्सेल की फुल फॉर्म क्या है, एक्सेल के क्या क्या फीचर होते हैं, एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है तथा एक्सेल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिस पर हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। एक्सेल में हमारे पास वर्क करने के लिए स्प्रेडशीट दी गई होती है जिसमें कुछ फंक्शंस पहले से ही फीड होते हैं। एक्सेल में जो स्प्रेडशीट हमें मिली होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें रो की टोटल संख्या होती है 10,48,576 तथा कॉलम की टोटल संख्या होती है 16,384। अब जान लेते हैं कि एक्सेल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक्सेल की जो फुल फॉर्म होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक जाइलोफॉन्ट क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग। अब जान लेते हैं कि एक्सेल के क्या क्या फीचर होते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे कि एडिट एंड डिलीट, यानी कि जो भी हमारी सीट में हम डाटा एंटर करते हैं वो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जिसे कट कॉपी पेस्ट तथा उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगला है हमारा यूजिंग फॉर्मूला एंड फंक्शंस, यानी कि जो भी डाटा हम अपनी स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि कुछ फंक्शंस में पहले से ही फीड होते हैं, उनका यूज भी हम इजीली कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रिंट वर्कशीट, यानी कि जो भी डाटा हम एंटर करते हैं अपनी सीट में उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगला है हमारा क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट एंड ग्राफ का यूज करते हैं हम, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है उसको शॉर्ट वे में देखने के लिए हम चार्ट एंड ग्राफ का यूज करते हैं, तो ये भी हम एक्सेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका कॉपिंग एंड मूविंग, यानी कि जो हमारा डाटा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट में या फिर उसी सीट में उसे क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं या फिर एक जगह पे दूसरी जगह उसे मूव भी कर सकते हैं। अगला है हमारा फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी डाटा हम एंटर करते हैं अपनी शीट में वो दोनों तरीके से होता है, यानी कि उसमें हम अल्फाबेट भी लिखते हैं और न्यूमेरिकल नंबर्स भी लिखते हैं। तो जो नंबर्स और टेक्स्ट हम लिखते हैं उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि उसमें बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना या फिर उसे फॉन्ट कलर देना, हाईलाइट करना, ये सारी फॉर्मेटिंग उसमें कर सकते हैं। अब जैसे नंबर में करते हैं, नंबर में हम कर सकते हैं, जैसे उसे करेंसी में चेंज कर सकते हैं या फिर कॉमास में ला सकते हैं। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग भी हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अगला है हमारा सर्च। हमारे पास अगर बहुत ज्यादा डेटा है, हमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा जानना है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल के अंदर जो डाटा हमने फीड कर रखा है उसमें सर्च करके किसी पर्टिकुलर डाटा को हम निकाल सकते हैं। अगला है हमारा माइक्रो। माइक्रो का यूज किया जाता है कि जैसे हम डाटा को एंटर करते हैं उसको क्या करता है, माइक्रो द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने पर उसको कितने भी बार हम क्या कर सकते हैं, प्लेबैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा डेटा है उसमें हमने किसी का डाटा फाइंड करके उसकी जगह पे किसी दूसरे का डेटा डालना है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगला है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का वर्क होता है कि वो क्या करता है, डेटा को वैलिड रखता है, यानी कि हम डेटा वैलिडेशन के अंदर अलग अलग रूल लगा करके अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एक ही सेल के अंदर सीमित भी रख सकते हैं। अगला फीचर है हमारा इसमें प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन क्या करता है कि हम जो डाटा एंटर करते हैं हमारी शीट में उसको अगर हमने सिक्योर रखना है तो अपनी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हमारे यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, यानी कि हम एमएस एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहले हमारा टेबुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो भी डाटा हम एंटर करते हैं हमारी शीट में वो क्या करता है, एक्सेल क्या करता है, टेबल फॉर्म में उस डाटा को स्टोर करता है। अगला है चार्टिंग एंड ग्राफिंग। जैसे कि हमने अभी कहा था कि जो डाटा हम एक्सेल में एंटर करते हैं अगर हमारे पास वो डाटा बहुत ज्यादा है तो उसको शॉर्ट वे में देखने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं और ग्राफ का यूज भी इसमें कर सकते हैं। अगला है हमारा डाटा एंट्री एंड स्टोरेज, यानी कि हमारे पास अगर किसी कंपनी का डाटा है या स्कूल का कोई डाटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसे सेफ रखना है, ये लंबे से लंबे समय तक उसे स्टोर रखना है तो उसे हम अपनी एक्सेल की सीट के अंदर एंटर कर सकते हैं।
अगला है हमारा इसमें कैलेंडर एंड शेड्यूल, यानी कि हमारे पास अगर किसी कंपनी का डाटा है तो हम इजीली उसमें शेड्यूल बना सकते हैं कि किस कंपनी ने कौन सी डेट को कितनी सेल करी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलेंडर के अंदर उसे बना सकते हैं। अगला है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि हमें अगर कोई डाटा लंबे समय तक चाहिए होता है तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, एक्सेल सीट में बना सकते हैं और तथा उसका रिकॉर्ड है वो हम लंबे से लंबे समय तक उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें बिलिंग, यानी कि कोई भी स्कूल का डाटा, कोई भी कंपनी का डाटा, हमें अगर किसी भी चीज का क्या निकालना है, बिल निकालना है या फिर बिल बनाना है तो एक्सेल के जरिए हम यहाँ पे बिल निकाल सकते हैं। अगला है हमारा इसमें सिक्योरिटी, जैसे कि हमने अभी कहा था कि हम अपनी शीट को क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें क्या कर सकते हैं, पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हमारी शीट है वो क्या रहे, सिक्योर रहे। अब जान लेते हैं बेनिफिट ऑफ एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला है हमारा इसमें इजी टू स्टोर डाटा, यानी कि जो हम डाटा एंटर करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अगर वही डाटा हमारे पास रजिस्टर्स या कॉपी में होता है तो वो हमारे पास ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि जो बुक की इंक होती है या बुक का पेज होता है वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे पास नहीं टिकता है। लेकिन वही डाटा हमारे पास अगर एक्सेल में है तो उसे हम कितने भी लंबे समय तक अपने पास स्टोर रख सकते हैं। अगला है हमारा इजी टू रिकवर डाटा, यानी कि अगर हमारे डाटा हमारे पास रजिस्टर या बुक में है तो अगर वो हमसे खो जाए तो वो डाटा हमारे पास रिटर्न फिर नहीं आ सकता है। लेकिन वही डाटा हमारे पास अगर एक्सेल के सीट के अंदर है तो वो डाटा हमसे अगर कहीं खो भी जाता है तो वो डाटा हम क्या कर सकते हैं, उसे रिकवर भी कर सकते हैं। अगला है हमारा इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा डेटा है उसमें हम मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करके उसमें क्या कर सकते हैं, इजीली सम कर सकते हैं, सम इफ कर सकते हैं, काउंट इफ, वी लुकअप, एच लुकअप का माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कितने भी बड़े डेटा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें मोर सिक्योर, हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसमें अपनी फाइल को पासवर्ड लगा के उसे सिक्योर रख सकते हैं। अगला है हमारा इसमें नीटर एंड क्लीनर विजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक्सेल जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो क्या करता है, हमें साफ सुथरी इंफॉर्मेशन देता है एंड उसमें कोई एरर्स नहीं होते हैं। तो ये हमें नीट एंड क्लीन विजिबिलिटी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये थे एक्सेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्सेल क्या है, एक्सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सेल के क्या क्या फीचर होते हैं, एक्सेल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं तथा एक्सेल को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।